हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में एक नया स्टेप लेकर आए हैं बेटा। इसे आप ध्यान से देखें, ठीक है बेटा। और जो भी क्लियर ना हो बेटा उसे आप कमेंट जरूर करा करें। मेरे वीडियो को शेयर भी करा करें, लाइक भी करा करें, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल on the admission of a new partner। बेटा accounting treatment of goodwill on the admission of a new partner। आप क्या सीखने वाले हैं आज? आप सीखने वाले हैं accounting treatment of goodwill। कब? on the admission of a new partner। बेटा न्यू पार्टनर के एडमिशन पर मतलब गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं। देखिए बेटा आगे, देयर मे बी 3 सिचुएशन रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो बेटा कितनी सिचुएशन है? 3 सिचुएशन है ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। पहली सिचुएशन है बेटा, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। When the amount of goodwill is paid privately। दूसरी कंडीशन है when the new partner brings his share of goodwill in cash। तीसरी कंडीशन है when the new partner does not bring his share of goodwill in cash। बेटा ये 3 सिचुएशन है, मतलब 3 कंडीशन है, इसमें पहली, दूसरी और तीसरी। तो पहली कंडीशन में पढ़ रहा हूं दोबारा, when the amount of goodwill is paid privately। जब गुडविल की अमाउंट इस पेड प्राइवेटली चुकाई जाती है किसको? ओल्ड पार्टनर्स को, तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं बनती है। कह सकते हैं नो एंट्री मेड, नो एंट्री, नो एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। याद रखिएगा फिर, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली टू ओल्ड पार्टनर्स बाय द न्यू पार्टनर, तो नो एंट्री, कोई भी ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म नहीं होगा। क्लियर? अब दूसरी कंडीशन देखिए, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इसके बारे में बेटा हम डिस्कस करेंगे। ये थर्ड वाला पॉइंट है, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो हम बेटा अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, मतलब जब नया साझेदार अपने प्रवेश के समय ख्याति की रकम को नगद लाता है। देखिए बेटा फर्स्ट तो बेटा इसमें भी 2 कंडीशन है, इसमें भी 2 कंडीशन है। देखिए बेटा ये 2 कंडीशन है। पहला पॉइंट है, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल को हम प्रीमियम भी बोलते हैं, गुडविल को क्या बोलते हैं? प्रीमियम। ब्राउट इन मीन्स लाना, वाई द न्यू पार्टनर इन इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, मतलब जब नया साझेदार अपने प्रवेश पर ख्याति को लाएगा और उस ख्याति को बिजनेस में ही रोक दिया जाएगा, मतलब रिटेन इन द बिजनेस, वह गुडविल की अमाउंट बिजनेस में ही रहेगी। फिर एक बार पढ़ लीजिएगा, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल, इसको प्रीमियम बोलते हैं, ब्राउट इन बाय द न्यू पार्टनर इज रिटेन इन द बिजनेस। क्लियर? तो इसमें पहली एंट्री क्या बनेगी? मतलब जब नया साझेदार बिजनेस में गुडविल लाएगा तो एंट्री बनेगी बेटा कैश अकाउंट, या इसे हम बोल सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। किसी एक का प्रो करेंगे आप, कैश अकाउंट का या बैंक अकाउंट का। तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्लियर? जब नया साझेदार, बताइए, जब नया साझेदार खातिर आए क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल brought in cash, amount of गुडविल brought in cash
बाय द न्यू पार्टनर। क्लियर नहीं क्लियर? ये हो गया, पहले एंट्री यही बनेगी। जब नया साझेदार ख्याति लाएगा क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट, किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। बैंक का यूज कर रहे हैं तो हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ब्राउट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। क्लियर बेटा? जब नया साझेदार ख्याति लाता है, ख्याति की तरफ प्रीमियम लाता है, गुडविल लाता है, तो उसे तुरंत हम ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देते हैं। किस रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में ट्रांसफर करते हैं। याद रखिएगा, जब नया साझेदार क्या लाएगा? जब नया साझेदार अपने प्रवेश के समय क्या लाएगा? गुडविल लाएगा। तो उस गुडविल को हम तुरंत ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइस रेशो में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसके बाद आपको तुरंत बनानी पड़ेगी एंट्री। तो दूसरी एंट्री क्या बनेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, या बोल सकते हैं हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या बोल सकते हैं हम क्या बोल सकते हैं बेटा? करंट अकाउंट्स। बोल सकते हैं करंट अकाउंट्स। क्लियर? ये बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन सैक्रिफाइस रेशो। मतलब ख्याति उन्हीं लोगों के अकाउंट ट्रांसफर की जाएगी, मतलब उन्हीं साझेदारों के अकाउंट ट्रांसफर की जाएगी जो सैक्रिफाइस करते हैं। एनी प्रॉब्लम? तो अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो करंट अकाउंट आएगा, और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग तो क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट्स आएंगे। क्लियर? हाँ या ना? समझ में आ गया? तो बताइए, वेन द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्राउट इन बाय द न्यू पार्टनर इज रिटेन इन द बिजनेस, तो पहले गुडविल लाने की एंट्री बनेगी, फिर इसको ट्रांसफर करने की एंट्री बनेगी। इस कंडीशन में सिर्फ दो ही एंट्री बनती हैं। क्लियर हुआ आपको? ये एंट्री याद रखना, हमेशा सैक्रिफाइस रेशो में बनेगी। और सैक्रिफाइस रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। जब क्वेश्चन में, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब क्वेश्चन में न्यू रेशो ना दिया हो तो ओल्ड रेशो को ही हम सैक्रिफाइस रेशो मान लेते हैं। क्या बताया मैंने आपको? फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं। जब क्वेश्चन में बेटा ओल्ड रेशो दिया हो और न्यू रेशो दिया हो, तो बेटा सैक्रिफाइस रेशो निकालने का फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और याद रखिएगा, सैक्रिफाइस हमेशा कौन करते हैं? हमेशा ओल्ड पार्टनर्स। क्या करते हैं? न्यू पार्टनर्स तो गेनिंग पार्टनर होता है। क्लियर? ये क्लियर हुआ आपको? नहीं हुआ? अब हाँ, एक पॉइंट और रह गया बेटा। अगर क्वेश्चन में ये ना लिखा हो कि सिर्फ ओल्ड रेशो दिया हो क्वेश्चन में, और उसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो ओल्ड रेशो को ही हम सैक्रिफाइस रेशो मानते हैं। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये आपकी टाइम सेविंग करेगा ये पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए, इसका सेकंड है व्हेन गुडविल, इसको हम प्रीमियम बोलते हैं, ब्राउट इन मतलब लाना, वाई द न्यू पार्टनर इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। मतलब जब नया साझेदार अपने प्रवेश में ख्याति लाता है और उसे ओल्ड पार्टनर्स विथड्रॉ कर लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे था रिटेन इन दी बिजनेस, यहाँ है विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो बेटा पहले यही एंट्री बनेगी ख्याति लाने की। क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है बेटा? फिर दूसरी एंट्री बी यही बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स या करंट अकाउंट्स। क्लियर? तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ पहली एंट्री सेम। क्या बनेगी? सेम बनेगी। बी एंट्री भी सेम बनेगी, ये सेम बनेगी। सी वाली एंट्री किसकी बनेगी? विथड्रॉ करने की। मतलब
अमाउंट ऑफ गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ, मतलब विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स। तो एंट्री क्या बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल अकाउंट्स, या बोल सकते हैं हम करंट अकाउंट्स, डेबिट टू 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 हम बैंक का प्रयोग कर सकते हैं, टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, ठीक है बेटा, बैंक अकाउंट का टू बैंक अकाउंट। विंग अमाउंट ऑफ गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स। क्लियर। अब फिर मैं बोल रहा हूँ एंट्री को, ध्यान देखना, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स या करेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि फुल अमाउंट, कभी कभी गुडविल की फुल अमाउंट निकाली जाती है। जैसे गुडविल मान लीजिए 30,000 रुपये लाया, कितना लाया, 30,000 लाया, और पूरा अमाउंट विड्रॉ कर किया जा रहा है ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा, तो ये एंट्री फुल अमाउंट से बन जाएगी। कभी कहते हैं वन हाफ गुडविल, वन हाफ गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, तो इसका वन हाफ करना पड़ेगा पहले, कितना वन हाफ कितना होगा, 15,000, तो 15,000 से एंट्री बनेगी। क्लियर नहीं क्लियर। कभी कहते हैं 1/4, तो इसका पहले 1/4 करना पड़ेगा, तब एंट्री बनेगी। क्लियर हुआ आपको। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल द्वारा समझाता हूँ, ठीक है बेटा। देखिए बेटा एग्जाम्पल देखिए आप लोग, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। मोहन ज्वाइंस द पार्टनरशिप फॉर द 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। मोहन ब्रिंग्स 2,40,000 फॉर गुडविल, 1/4 of the amount of goodwill is withdrawn by the old partners. Pass necessary journal entries। मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ, देखो ध्यान देखिएगा। राम एंड मोहन आर पार्टनर्स, मतलब राम मोहन पार्टनर्स हैं। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, मतलब उनका जो लाभ हानि अनुपात है वो 3:2 है। मतलब ये कह सकते हैं वो जो दे रखा है बेटा वो ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो। किसका ओल्ड रेशो बेटा, राम और श्याम का 3:2, ये ओल्ड रेशो है बेटा। तो राम कितना बोलेंगे, राम को बोलेंगे 3/5 और श्याम को बोलेंगे 2/5। मतलब मोहन ज्वाइंस द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स, जो मोहन का जो शेयर है वो 1/4 है बेटा, शेयर है इन प्रॉफिट्स। ब्रिंग्स, मतलब मोहन ब्रिंग्स 2,40,000 फॉर गुडविल। भाई मोहन अपने एडमिशन पर कितनी ख्याति लेकर आता है बेटा, 2,40,000 रुपये, 2,40,000 रुपये लाता है। फिर लिखा है दी अमाउंट ऑफ 1/4 ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। मतलब जो ख्याति है 2,40,000, मतलब 2,40,000, इसका 1/4 करेंगे, 1/4 अमाउंट आएगी गुडविल की, वो ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। बेटा इस क्वेश्चन में बेटा ओल्ड रेशो पता है, हमें न्यू रेशो नहीं पता है, तो हमने बताया था बेटा ओल्ड रेशो ही क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस रेशो हो जाएगा। तो ये हमारा सैक्रिफाइस रेशो कितना कहलाएगा, सैक्रिफाइस रेशो भी ये कहलाएगा 3:2। अब कहोगे सर हमें सैक्रिफाइस रेशो क्यों जरूरत होगी, जब न्यू पार्टनर्स अमाउंट ऑफ गुडविल लाता है तो बेटा हमेशा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब ट्रांसफर करते हैं सैक्रिफाइस रेशो में। अब देखिए बेटा जर्नल एंट्रीज देखिए, जर्नल एंट्रीज देखिए बेटा, पहला मतलब लाइन खींच लीजिए बेटा। देखिए बेटा डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए पहला बेटा क्या लाया बेटा, गुडविल आया, क्या लाया, गुडविल लाया।
तो क्या एंट्री बनेगी, न्यू पार्टनर, देखो बेटा मोहन ब्रिंग्स 2,40,000 फॉर गुडविल, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बीइंग amount of goodwill brought in cash by न्यू पार्टनर कौन है, मोहन, तो बाय मोहन। क्लियर, कितने रुपए लिख देंगे हम, 2,40,000 रुपीज लिख देंगे। अब आपको मालूम है बेटा ये अमाउंट ऑफ गुडविल को हम तुरंत ट्रांसफर कर देंगे किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में, जो सेक्रीफाइस करते हैं। तो बेटा यहाँ पर ओल्ड इशू क्या है, जो सेक्रीफाइस इशू है, तो इसका मतलब दोनों पार्टनर बेटा राम भी और श्याम दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो एंट्री बनेगी बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट। बेटा क्वेश्चन में जब कुछ ना लिखा होता है तो कैपिटल को हमेशा कैसा मानते हैं बेटा, फ्लैक्चुएटिंग। कैसा मानते हैं, फ्लैक्चुएटिंग मानते हैं, तो इसलिए आएगा टू राम कैपिटल अकाउंट और टू श्याम कैपिटल अकाउंट, देखिए बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, कौन से रेशो में, इन सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा अमाउंट ऑफ गुडविल कितनी है, 2,40,000 और 2,40,000 देखो बेटा इसमें राम ने कितना सेक्रीफाइस किया, 3/5, तो इसको 3/5 कर दीजिए, और मोहन ने कितना सेक्रीफाइस किया, 2/5। बेटा ये मैं आपको यहीं क्लियर करके दिखा देता हूँ, देखिए ठीक है, ध्यान दीजिए 5 से कट कर दीजिए, तो 5 से इसको कट कर डिवाइड करेंगे तो 5 4 या 25 8 जा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 0 1,44,000 आ गया। 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 96,000 आएगा। देखिए बेटा टोटल करेंगे तो देखो बेटा 2,40,000 हो जाएगा। क्लियर, तो इससे बेटा राम को कितना मिलेगा, 1,44,000 और श्याम 96,000 से क्रेडिट हो जाएंगे। क्लियर, अब देखिए बेटा 1/4 ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। कितनी गुडविल विथड्रॉ कर रहे हैं, 1/4। तो बेटा 2 लाख गुडविल है हमारी 2,40,000, इसका 1/4 करिए पहले, कितना 60,000 क्या कर रहे हैं बेटा, ओल्ड पार्टनर्स विथड्रॉ कर रहे हैं, गुडविल को विथड्रॉ कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री बनेगी बेटा ओल्ड पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, तो एंट्री बनेगी राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट। क्लियर, बीइंग 1/4 अमाउंट ऑफ गुडविल withdrawn by the old partners। क्लियर, बस ये एंट्री कंप्लीट हो गई। राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग 1/4 अमाउंट ऑफ गुडविल विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। देखिए बेटा 1/4 60,000 हुआ, इसका 3/5 कर लेंगे, 3/5 और इसका 60,000 का 2/5। बेटा 5 से डिवाइड करेंगे, 12,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 24,000, यहाँ पे हो जाएगा 60,000। क्लियर, आपको बेटा उम्मीद करते हैं बेटा आपको वीडियो क्लियर ही होगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।